3067 ईसा पूर्व, बिच्छू राजा के रूप में जाना जाने वाला एक भयानक योद्धा दुनिया को जीतने के लिए एक सेना का नेतृत्व करता है। हालांकि वे अंततः हार गए और रेगिस्तान में निर्वासित हो गए। मरते हुए बिच्छू राजा अपने दुश्मनों को हराने की शक्ति के बदले में अनुबिस को अपनी आत्मा देने की कसम खाता है। अन्यूबस स्वीकार करता है, जादुई रूप से एक नखलिस्तान और पिरामिड बना देता है और बिच्छू राजा को मिस्र को जीतने के लिए सियार जैसे योद्धाओं की एक सेना देता है। हालांकि एक बार जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो अनुबिस बिच्छू राजा की आत्मा को ले जाता है और सेना को अंडरवर्ल्ड में वापस भेज देता है। 1933 में रिक ओ कोनेल और उनकी पत्नी एवलिन ने अपने बेटे एलेक्स के साथ प्राचीन खंडहरों का पता लगाया। अनुबिस के कंगन की खोज की। हमुनात्र में एक समूह जिसका नेतृत्व एनसिन संग्रहालय के रक्षक बाल्स कर रहे हैं, जिसमें योद्धा लॉक नाह और मीला शामिल हैं। वो लड़की जो वास्तव में अन्नक्सू नामुन की तरह दिखती है, उन्हें इम्होटेप का निर्जीव शरीर मिला। लंदन में जब एलेक्स ब्रेसलेट को देखता है तो ब्रेसलेट एलेक्स के हाथ पर लॉक हो जाता है, जिससे उसे अहम शेरे रेगिस्तान की ओर निर्देशित करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। उसी रात एवलिन पर हमला किया जाता है और उसे बाल्स के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। रिक और जॉनथन बाल्स के आदमियों को रोकते हैं। जब रिक और एलेक्स एवलिन के भाई जॉनथन की मदद से एवलिन को बचाने के लिए निकल पड़े, तब अर्थ वापस आ गया और वो उनकी मदद करने के लिए शामिल हो गया। बाल्स ने बुक ऑफ द डेड के साथ इम्होटेप को फिर से जीवित किया। वो और उसके लोग बिच्छू राजा को हराने के लिए इम्होटेप की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, जो उन्हें अनुबिस सेना की कमान देगा। एक बड़ी लड़ाई के बाद रिक एवलिन को बचा लेता है, लेकिन जल्द ही एलेक्स का अपहरण कर लिया जाता है और इम्होटेप और उसके आदमी उन जगहों पर जाते हैं जो ब्रेकलेट द्वारा दिखाए गए थे। रिक और अन्य लोग रिक के दोस्त इजी के साथ उनका पीछा करते हैं। रास्ते में एलेक्स अपने माता पिता के लिए सुराग छोड़ता है, जो उनके लिए मददगार बन जाता है और वे उसके निशान को ट्रैक करते हैं। निशानों की खोज में अर्थ ने अपने पालतू बाज के माध्यम से अपनी सेना को बुलाया। रात में इम्होटेप मीला के शरीर में अन्नक्सू नामुन की आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए बुक ऑफ द डेड का उपयोग करता है, लेकिन ऐसा करने से अनजाने में पिछले जन्म की स्मृति एवलिन में वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वह राजकुमारी नेफरटिरी है, कंगन की रखवाली करने वाली, और वो फिरौन की बेटी थी। ओएसिस के किनारे पर इम्होटेप को पता चलता है कि रिक उनका पीछा कर रहा है और इसलिए इम्होटेप बैलून विमान को क्रैश करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है, और जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसी विमान की मरम्मत के लिए पीछे रह जाता है। रिक दुश्मनों में घुसपैठ करता है, लेकिन दोनों समूहों पर पिग्मी ममी द्वारा हमला किया जाता है। रिक एलेक्स को बचाता है और कुछ पिग्मी ममी को मारता है, जबकि अर्थ लॉक नाह से लड़ता है और उसे मार डालता है। वे पिग्मी से बचते हैं, जो बाल्स, इम्होटेप और एंकसू नामुन को छोड़कर समूह के सभी सदस्यों को मार देते हैं। रिक पिरामिड पर पहुंचता है और एलेक्स के हाथ से कंगन अलग हो जाता है। अन्नक्सू नामुन, इम्होटेप और बाल्स तब आते हैं और एवलिन को मारते हैं, फिर पिरामिड में प्रवेश करते हैं। पिरामिड के अंदर बाल्स अनुबिस की सेना को जगाने के लिए कंगन का उपयोग करता है, जो ओएसिस के बाहर दिखाई देता है। रिक इम्होटेप को बिच्छू राजा को बुलाता हुआ पाता है और उस पर हमला करता है। बिच्छू राजा, जो अब एक विशाल बिच्छू राक्षस है, लड़ाई में बाधा डालता है। इम्होटेप ने रिक पर हमला करने के लिए उसे चकमा दिया, जबकि अर्थ और सेना अनुबिस की पुनर्जीवित सेना से युद्ध कर रहे थे। जबकि रिक और बिच्छू राजा लड़ते हैं, बाल्स हाथापाई में फंस जाता है और मारा जाता है। इस बीच
जोनाथन और एलेक्स ने एंग सू नामुन से बुक ऑफ द डेड चुरा लिया और इसका इस्तेमाल एवलिन को फिर से जीवित करने के लिए किया। रिक ने प्रिमाट की दीवार पर एक तस्वीर देखी जिससे उसे पता चला जोनाथन की छड़ी वास्तव में ओसिरिस का रहस्यमय भाला है। जोनाथन की मदद से रिक छड़ी प्राप्त करता है और इसका उपयोग बिच्छू राजा को मारने के लिए करता है, उसे और उसकी सेना को अंडरवर्ल्ड में वापस भेज देता है। जैसे ही नखलिस्तान तबाह होने लगता है और पिरामिड भी टूटने लगता है, रिक और इम्होटेप एक गड्ढे की कगार पर लटक जाते हैं जो अंडरवर्ल्ड की ओर जाता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, रिक एवलिन से भागने की याचना करता है, लेकिन वो रिक को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। ये देखकर इम्होटेप ने अन्नक सू नामुन से भी ऐसा करने की विनती की, लेकिन वह उसे छोड़ देती है। दिल टूट गया, इम्होटेप जाने देता है और अंडरवर्ल्ड में गिर जाता है। भागते समय अन्नक सू नामुन वह अनजाने में बिच्छुओं के एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंतिम क्षण में इजी एक संशोधित विमान के साथ आता है और पिरामिड के पूरी तरह से नष्ट होने से ठीक पहले रिक को बचाता है। जोनाथन पिरामिड के हीरे के पत्थर को पकड़ लेता है। वे सूर्यास्त में प्रस्थान करते हैं और जब वे जा रहे हैं, अर्थ उन्हें सलाम कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म हो गई है।